सर, मैं नहीं जानती कि बाकी लोगों के लिए चौल कितनी मायने रखती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये चौल हमारे लिए बहुत मायने रखती है सर, बहुत ज्यादा। यहां मेरे मानव ने जन्म लिया, मेरा बेटा सोहम, उसने भी यहीं जन्म लिया। अब इस चौल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं सर। मैं जानती हूँ कि आप हमारे वेलविशर हैं सर, लेकिन अगर बात चौल की है तो मैं मानव का साथ नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry sir, and once again congratulations. Yeah. Okay. Thank you. मैं चलती। कितनी गंदी जगह है ये, कहां पर धर्मेश ने मुझे बुला लिया है। अरे खुद तो अब तक आया नहीं, ये धर्मेश भी ना। बापा कुछ कर। मंजू बहनी, अरे धर्मेश, ये वक्त है तुम्हारे आने का? और कितनी वाहियात सी और सुनसान सी जगह पर मुझे बुलाया तुमने, और कोई जगह नहीं मिली थी मिलने के लिए? मेरी क्या गलती है? आप फ़ोन पर इतना डेस्परेट साउंड कर रही थी कि फ़ौरन मिलने नहीं बुलाया तो मर जाएंगी, इसलिए यहाँ बुला लिया। क्योंकि ये जगह मेरे ऑफिस के पास भी है और सेफ भी। खैर छोड़िए वो सब, बताइए क्यों बुलाया मुझे? हाँ, वो दरअसल बात ये धर्मेश, मैं बहुत डरी हुई हूँ। जैसे जैसे ऑक्शन की तारीख पास आती जा रही है ना, मेरा तो डर और बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ धर्मेश, विनोद ने तो अपने कदम पीछे हटा लिया इस पूरे मामले से। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐन वक्त पर तुम भी मुझे धोखा न दे दो। आपको क्या लगता है मैं विनोद की तरह डरपोक हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं। और सच कहूँ, अब तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब ऑक्शन के खेल में, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे वो घर हमें ही मिलकर रहेगा। कैसा प्लान धर्मेश? ऐसा प्लान जो सुनेंगी तो सारी टेंशन ख़त्म। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस प्लान का आइडिया मुझे किसने दिया? किसने दिया? मानव की आई ने। क्या? यही प्लान है, कुछ भी करके ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना होगा। अगर मानव के आने से पहले वो ऑक्शन हो गया तो हमारी जीत पक्की है। वाह धर्मेश, वाह! इसका मतलब ये है कि सविता काकी भी हम लोग के साथ ही है। हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मानव को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो घर हमारी सास यानी सुलोचना आई के पास ना जाए। उस बुढ़िया पर विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत ही टेढ़ी चीज़ है वो, कब पलटी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। वो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक उसकी दोनों कंडीशंस हम मान लें। लेकिन क्या? अगर उन्हें हमारे असली प्लान का पता चल गया तो वो ना आपको छोड़ेंगी ना मुझे। हम जैसे 1000 कमीने मरे थे तब जाकर वो धरती पर आई थी, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है धर्मेश, लेकिन ऑक्शन की डेट प्रीपोन कैसे होगी? वो लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? कैसे करना है वो तो नहीं सोचा है मैंने अभी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ भी करके हमें ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना होगा। अरे लेकिन वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? वो अभी मैं नहीं बता सकता आपको, जाकर बात करूंगा उनसे, तब जाकर कुछ पता लगेगा ना। कहाँ रख दिया मैंने? ला 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 ना 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 ना। अरे देवा,
मेरे घर को इन लोगों ने कबाड़ खाना बना के रखा है। जहाँ देखो कूड़ा कबाड़ पड़ा ही रहता है। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की, इन लोगों को मैंने मेरे घर में रख दिया। अभी पछतावा करके भी कोई फायदा नहीं। क्या क्या झेलना पड़ता है बेटे की खुशी के लिए। रख देते हुई इधर ही पढ़ने दो। घर का सत्यानाश बना के रखा है, करने का समझ में नहीं आता। क्या भी घर बना के रखा था, अभी जगह हो गई। अगो भाई, मेरे कपड़े? ये सब यहाँ फैली थी ना, अच्छा भी नहीं लग रहा था और जगह भी नहीं थी, इसलिए उठा के रख दी। वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। चली जाऊंगी थोड़े ही दिन में। कब जा रही हो और कहाँ जाओगी? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अब बेटी के घर बहुत दिन रह लिया। मैं यहाँ किसी और को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए जाना चाहती हूँ। ये सूरज अचानक उल्टी दिशा में कैसे उगाया? अच्छा, अब समझ में आया। कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है और मानव ने घर खरीदने का वादा किया है, इसलिए ये उड़ रही है कि यहाँ से निकलकर उस घर में चली जाएगी। अब इसे क्या पता कि उसके पंख कतरने की तैयारी कर चुकी हूँ मैं। मानव घर खरीद ही नहीं पाएगा। अच्छा यह यहाँ से भी घर से बाहर और बाहर जाने के बाद भी घर से बाहर। ना घर की रहेगी न घाट की। बस धर्मेश सही से पत्ता खेल जाए। क्या कह रहे हो धर्मेश? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दी जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सर आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है और दूसरे, अब कुछ भी कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आप ही के हाथ में तो है। सर प्लीज आप ऑक्शन की डेट प्रीपोन कर दीजिए। अरे मैं तो उनसे मिलकर रहूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अरे मैडम रुकिए, छोड़िए। अरे सर ये मैडम जबरदस्ती अंदर घुसी चली आई। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया मगर मेरी बात ही नहीं मानी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो इनसे बात करने के लिए आई हूँ। सर कहीं आप इस आदमी की बातों में तो नहीं आ रहे ना? ये आपको ना बहला फुसलाकर ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना चाहता है। लेकिन प्लीज आप ऐसा करने का सोचिए भी मत, बहुत गजब हो जाएगा। प्लीज प्लीज इसकी बातों में मत आइए आप। देखिए मैडम, आप जाइए यहाँ से। और एक तो मैं किसी की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदलता हूँ, और दूसरे जबरदस्ती अपने ऑफिस में घुसाए व्यक्ति को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। अरे वाह वाह, बड़े बड़े कमाल के हैं। अरे मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह आप जैसे लोगों को। आप जैसे बेईमान लोग ना ऐसे लोगों की बातों में आकर ये ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करना चाहते हैं ना। अरे इस मोटे ने आपको बहुत मोटी रिश्वत दी है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे आप अच्छी तरह जानते हैं ना, मैं अपने घर को बचाने के लिए बहुत जतन से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ और मैं अपना घर बचा भी लूंगी, लेकिन आप जैसे बेईमान लोग उस घर को हड़पना चाहते हैं। अरे इसने आपको बहुत रिश्वत दी है ना, आप तो बहुत बेईमान है और मैं आप लोगों को देख लूंगी। मैडम, तब तो मैंने डेट को प्रीपोन करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब ये डेट प्रीपोन होकर ही रहेगी। तारीख से 2 दिन पहले ऑक्शन होगा। और हाँ, मुझे रिश्वत मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें मकान नहीं मिलने दूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं लेंगे? अरे वो मेरा घर है। अरे मोहम्मद, मैं निकालो इस औरत को बाहर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, वो घर मेरा है, वो मैं लेकर रहूंगी।